ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 23 सितंबर शनिवार, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो मूल है। यह तिथि अष्टमी और नक्षत्र मूल का विशेष उपाय है, जिससे आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा कंगाली चल रही हो, आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हुआ ठीक ही ना हो रहा हो, आप दवा कराते कराते थक गए हो, या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो, वह शक्ति आपका कोई भी काम बनने ही ना दे रही हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपके ऊपर आने वाली समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकता है। बस आपको इस उपाय को करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा आप अगर इस उपाय में त्रुटि करते हैं तो आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और बताए गए उपाय को बेहद ध्यान से समझें। इस अष्टमी और इस नक्षत्र मूल का विशेष उपाय है। यह ऐसा तिथि है जिसका अनेकों लोग इंतजार करते हैं। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की कई सारी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले अपने घर का थोड़ा सा साफ सुथरा चावल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, यह चावल का दाना आपके घर का ही होना चाहिए। आपको गिनती नहीं करनी है चावल का, थोड़ा सा आपको चावल ले लेना है और आपको कम से कम 3 बेलपत्री ले लेना है। अब आपको थोड़ा सा अपने घर से तिल का दाना ले लेना है। वो भी कौन सा तिल लेना है? काला तिल लेना है। हाँ, कई भाई बंधु कहते हैं कि तिल हमारे यहाँ नहीं होता, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं। ठीक है, आप दुकान से खरीद के लाते हैं, आपको वह तिल का दाना अपने घर पर ला के रख देना है और उसके बाद आप अपने घर में जहाँ कहीं भी पूजा पाठ करते हो उस तिल के दाने को अच्छी तरीके से रख देना है, जैसे पसार देना है। उसके बाद बिटोर के उसे किसी अच्छे से बर्तन में रख लेना है। अब आपको वह तिल का दाना ले लेना है। हाँ, अगर आपके घर का तिल का दाना हो तो और अच्छी बात है। और आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो लोटे का जल लें वो अपने घर से ही भरना है। ये नहीं कि रास्ते में कहीं से भर लें, नहीं, आपको लोटे का जल अपने घर से ही भरना है। और आपको उस लोटे के जल में, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। अब आपको ये जितनी सारी सामग्री बताए हैं हम आपको, वह लेकर चले जाना है आपको शिव मंदिर पर। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें कि उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। हाँ, कई सारे भाई बंधु कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, तो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा, जब किसी भी मंदिर की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ही किया जाता है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। यानी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उस मंदिर में पूजा पाठ किया जा सकता है। जैसे ही आप शिव मंदिर पर जाएं, सबसे पहले शिव मंदिर का मेन चौखट पर अपना सिर छुआकर भगवान शिव का नमन कर लें। उसके बाद ही चौखट पर चढ़ें। मंदिर पर जाने के पहले जैसे ही आप मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले आपको घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का एक बार नारा जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल जाके बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख उत्तर और पूरब के बीचों बीच होना चाहिए। हाँ, अगर उस मंदिर में आपको उत्तर पूरब बैठने की जगह ना हो तो आप पूरब की दिशा की ओर करके मुंह बैठ सकते हैं। हमारा मानना यह है कि मंदिर को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है कि उत्तर पूरब की दिशा की ओर भक्त आके बैठकर पूजा पाठ कर लें। तो आपके मंदिर पर भी यह सुविधा प्रदान की जाती है कि आप जब कभी भी पूजा पाठ कोई भी भक्त करने आए तो वह उत्तर पूरब की ओर मुंह करके बैठकर पूजा पाठ कर सके। जब आप वहां शिवलिंग के सामने बैठ जाएं तो आपको सबसे पहले 3 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। उसे चंदन से ऊपर वाले भाग पर थोड़ा थोड़ा टीक देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप पत्ती पर टीक रहे हो तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्री पर टीकना है।
अब आपको उसी समय उसी चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो एक बार अंगुली पर जब चंदन लगा लें तो पूरा ओम बना दें। ये नहीं कि आधा ओम बनाए फिर चंदन लगाए अंगुली पर फिर ओम बनाए, नहीं, आपको एक बार अंगुली पर चंदन लगाना है और पूरा ओम बना देना है। ठीक उसी समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जितना चंदन, थोड़ा सा चंदन आप लेकर लोटे के जल में थोड़ा सा मिला दें। अब आपको एक बेलपत्री अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर आपको दूसरी बेलपत्री उठाना है, दोनों हाथों के बीच में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब आपको तीसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल नीचे उसके सिधाई पर रख देना है। अब आपको थोड़ा सा तिल लेना है और थोड़ा सा चावल लेना है। अपने दोनों हाथों के गदोरी को बीचों बीच रख कर आपको दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार जाप करना है और थोड़ा सा तिल चावल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ आप टीके हैं चंदन से, वहीं पर थोड़ा सा रख देना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो अशोक सुंदरी की जगह बेलपत्री रखे हैं वहां पर रख देना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जहां आप टीके हैं चंदन से उसी के ऊपर बेलपत्री पर रखना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तिल और चावल जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर रख देना है। अब आपको लोटे का जल लेना है, शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। और इस तरीके से आपको लोटे का जल गिराना है, कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर सकें। जब आप 11वां बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो आपको लोटे का जल पूरा गिरा देना है और उसी समय आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्ती रखे हैं उसकी सिधाई पर लोटा रख कर थोड़ा सा जल जो कुछ भी बचा हो शिवलिंग के साथ जो गिर रहा हो, 1-2 बूंद लोटे में जरूर रोक लेना है। अब आपको वह लोटे का जल और जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री और चावल तिल रखे हैं उसे आसानी से उठा लें ताकि गिरे ना। जो चावल तिल बेलपत्री पर हो वह गिरे ना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। उस बेलपत्री वाला चावल और तिल आपको बेलपत्री के सहित उठा लेना है। अब आपको लोटे का जल और बेलपत्री, तिल और चावल लेकर चले आना है अपने घर पर। सबसे पहले आपको लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। अब आपको जो चावल तिल लेकर आए हैं उसे किसी भी साफ सुथरे कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट पर उसे बांध देना है। और जो बेलपत्री बचा है उसे आप अपने घर में कुछ ऐसी जगह रखें जहां पर कोई आता जाता ना हो और वहां पर किसी का गंदा हाथ पैर ना पहुंचता हो। ऐसी साफ सुथरी जगह उस बेलपत्री को रख दें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और अवश्य ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।